हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग जो दूसरा वीडियो बना रहे हैं, इसमें पिछले वीडियो में जो 5 का कंप्यूटर था उसमें हम लोग स्पीड देख चुके थे, मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक था कंप्यूटर का वो हम लोग चेक कर चुके थे। जहाँ पे देखे थे हम लोग कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जो चैप्टर का नाम था, जिसमें हम लोग देखे थे कंप्यूटर किसको कहते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि हम लोग देखे थे स्पीड, इंटेलिजेंस, फास्टिलिटी, एक्यूरेसी, हायर स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, कैलकुलेटिव, ये हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे जो वो है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मतलब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है। वो तो 3 प्रोसेस पे काम करता है। वो पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसिंग और तीसरा होता है आउटपुट। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं। इनपुट मतलब क्या होता है, कीबोर्ड से लिखते हैं तो हम लोग इनपुट कहलाता है वो। ठीक है, और जब वो मॉनिटर पे है ना, मॉनिटर पे जब आउटपुट मिलता है तो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो क्या होता है, वो सीपीयू कहलाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया, सीपीयू। तो कंप्यूटर क्या है, वो 3 स्टेप में काम करता है। पहले हम लोग इसमें इनपुट करते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट होता है। इसको ऐसे समझते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट का मतलब क्या हो गया कि जब आप 2+3 लिखे हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन होगा इसका। ठीक है, ये क्या हो गया, 2+3 क्या हो गया, इनपुट हो गया। ठीक है, और जब इक्वल्स टू दिए तो यहाँ पे सीपीयू क्या करेगा, ये जोड़ने का काम करेगा। अगर वो प्लस है तो प्लस का काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा, डिवीजन है तो डिवीजन का काम करेगा, और सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का काम करेगा। कौन, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू का काम है ये। उसके बाद ये जो निकला ये क्या हो गया, आउटपुट। ठीक है, ये हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह समझ में आया कि क्या कंप्यूटर जो है वो 3 स्टेप में काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। चलिए इसको यहीं पे देखते हैं। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर क्या है, देखिए पहला जो है इनपुट है, दूसरा प्रोसेसिंग है और तीसरा आउटपुट है ना। इनपुट में कह रहा है क्या, गिविंग प्रॉब्लम विथ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि यहाँ पे 2+3 लिखे तो ये इंस्ट्रक्शन हो गया। सॉल्विंग प्रॉब्लम एज पर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे क्या है, प्लस है ना। अगर यहाँ माइनस रहता तो सब्ट्रैक्शन होता, अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता तो मल्टीप्लिकेशन का काम होता। तो जैसा इंस्ट्रक्शन होता है उस तरह इंस्ट्रक्शन में प्रोसेसिंग करने के बाद जो है वो क्या मिलता है, आउटपुट, जो कि होता है प्लस मतलब 5। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का वर्किंग कैसे होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इनपुट का मतलब क्या है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या है और आउटपुट का मतलब क्या है। यहाँ पे हम लोग देख चुके थे इनपुट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग कंप्यूटर में कुछ लिखते हैं या फिर माउस से सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, इनपुट होता है ना। अब इनपुट को अगर आप देखो तो इनपुट जो है वो बना हुआ है कैसे, इन और पुट से। ठीक है, इन का मतलब क्या होता है, अंदर, इनका मतलब क्या होता है, अंदर, और पुट का मतलब क्या होता है, रखना, है ना। तो जब हम लोग कंप्यूटर के अंदर रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है ना। तो इनपुट का मतलब क्या हो गया, इनपुट मीन्स फीडिंग ऑफ रॉ डेटा। ठीक है, फीडिंग ऑफ रॉ डेटा इनटू द कंप्यूटर। जब कंप्यूटर में रॉ डेटा का मतलब क्या हो गया, रॉ का मतलब हो गया कच्चा, कच्चा कहने का मतलब क्या, यहाँ पे ये 2 और 3। ठीक है, ये क्या अभी रॉ है, जब इसका आउटपुट आ जाएगा 5 तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, है ना। तो डेफिनेशन क्या है यहाँ पे देखिएगा, आप जब भी ये वीडियो देख रहे होगे तो आप बुक निकाल के रखोगे और बुक में क्या करोगे, जैसे बोला जाता है उसको अंडरलाइन करते चले जाना। तो इनपुट को अंडरलाइन कर देंगे, फिर यहाँ डेटा है, फिर इनपुट है। इनपुट में कहते हैं, इनपुट मीन्स फीडिंग रॉ डेटा इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इनसाइड द सीपीयू, है ना। अभी बताया ना कि सीपीयू को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स, याद रखिएगा। पहला होता है ALU, ठीक है, दूसरा होता है आपका MU और तीसरा होता है CU। ठीक है, ALU का काम क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, M का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, C का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो देखिए जो फिगर है वो वर्किंग का वो ऐसा है। इनपुट, इनपुट में क्या क्या कह सकते हैं आप, कीबोर्ड कह सकते हैं, है ना। फिर क्या कह सकते हैं, माउस कह सकते हैं, फिलहाल 2 ही एग्जाम्पल रखते हैं। आउटपुट में क्या होता है, मॉनिटर कह सकते हैं, है ना।
और फिर क्या कह सकते हैं, प्रिंटर कह सकते हैं, है ना। तो ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस से मतलब इनपुट यूनिट से इनपुट किए, इनपुट डिवाइस क्या क्या, कीबोर्ड, माउस। तो ये चला गया किसके पास, सीपीयू के पास। ये क्या है, सीपीयू। सीपीयू के कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स देखिए, एएलयू, सीयू और एमयू, है ना। उसके बाद आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में क्या क्या हो गया, मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है। तो आपसे कोई भी पूछे, जैसे कि कोई व्यक्ति है, मान लो ह्यूमन बीइंग, कोई इंसान है, तो ये जब तक खाएगा नहीं, मतलब कि इनपुट नहीं करेगा, जैसे हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, हम लोग को एनर्जी मिलता है ना। और एनर्जी मिलता है तो हम लोग काम करते हैं। तो इनपुट क्या हो गया, मान लीजिए खाना हो गया, प्रोसेसिंग क्या हो गया, एनर्जी मिलना हो गया, और आउटपुट क्या हो गया, कोई काम करना हो गया, है ना। तो सेम उसी तरह जिस तरह ह्यूमन बीइंग करता है काम, कि जिस तरह किसी मानव को खाने की आवश्यकता होती है तब जाकर उसको एनर्जी मिलता है, तब जाकर वो काम करता है, सेम उसी तरह कंप्यूटर जो है वो कितने पार्ट्स में काम करता है, 3 पार्ट्स हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। देख चुके इनपुट में क्या क्या आता है डिवाइसेस, कीबोर्ड होता है ना। फिर क्या होता है, आपका माउस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, और क्या हो गया, प्रिंटर। अभी दो दो देखते हैं, फिर बाद में हम लोग देखेंगे डिस्क्राइब करके। इसके बाद जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है ये क्या कहलाता है, सीपीयू, है ना। सीपीयू ही क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस। और सीपीयू के डिवाइड कितने होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। मतलब कि सीपीयू को 3 भाग में बांटा जाता है, एएलयू, सीयू और एमयू में, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो हम लोग देख लिए क्या आउटपुट क्या था, प्रोसेसिंग क्या था, और इनपुट क्या था, ठीक है। अब हम लोग जो टॉपिक है वो देखेंगे क्या, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जैसे कैसे कैसे कंप्यूटर बना। अभी हम लोग देखते हो अभी कंप्यूटर क्या है, मोबाइल क्या है, कंप्यूटर ही है ना। तो इतना छोटा बन गया है कि अब हम लोग मोबाइल को पॉकेट में रख के आते हैं। लेकिन पहले क्या ऐसा होता था, नहीं। पहले बड़े बड़े मोबाइल होते थे, उसमें एक एंटीना लगा होता था, तो इस तरह से इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, जो पहले कंप्यूटर था, सबसे पहला कंप्यूटर जो होता था वो क्या होता था, बहुत बड़ा बड़ा होता था, ठीक है। उसका साइज़ क्या होता था, काफ़ी लार्ज होता था। तो ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर जब देखते हैं यहाँ पे, तो कहता है कंप्यूटर ऑफ टुडे इज़ एन आउटकम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैलकुलेटिंग मेथडोलॉजी एंड डिवाइसेस ऑफ द पास्ट। बहुत पहले बहुत सारे मशीन बनते एक जो मशीन बना, जिसको आज हम लोग क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर कह रहे हैं, है ना। तो कह रहा है सिंस द हिस्टोरिक पीरियड ऑफ द नेसेसिटी ऑफ कैलकुलेशन हैज़ ऑलवेज बीन एग्जिस्टिंग। कह रहे हैं हम लोग को जब बड़े बड़े संख्याओं को जोड़ना रहता है, गुना करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है, डिवाइड करना रहता है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं मशीन की आवश्यकता पड़ती है। इनिशियली पेबल्स स्क्रैच ऑन द ट्रीज काउंटिंग। आपको पता है ना कि जब आदि मानव लोग थे वो लोग कैसे जोड़ते थे, ये कैसे, तो लाइन बना बना करके, मान लीजिए ऐसे ऐसे दीवार में खींच के रख देते थे, तो इससे पता चल जाता कि हाँ 3 लिखा गया। या फिर मान लीजिए ऐसे करके आप पढ़ते होगे और ये ऐसे कर दिए, ठीक है। या फिर 1 2 3 4 करके ऐसे कर दिए तो ये 5 हो गया। तो इस तरफ काउंटिंग जो है वो फिगर बना बना करके काउंटिंग करने का काम किया जाता था, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पे अबाउट 5000 ईयर्स एगो विच हैज़ हेल्प मैन अकाउंटिंग एंड डूइंग द डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग और कंप्यूटिंग डिवाइस बिगिंस विद द इन्वेंशन ऑफ एबेकस, ठीक है। मतलब कि सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस बना वो क्या बना, एबेकस बना, ठीक। एबेकस बना। इसका काम क्या था, तो कैलकुलेटिंग करना था काम, इसका कैलकुलेशन से रिलेटेड काम था इसका, है ना। तो एबेकस, इसका फिगर आप देखे होगे तो आप स्लेट जो होता है ये बच्चे यूज़ करते हैं उसके जैसा होता है, जिसमें कि यहाँ पे लाइन होते हैं और यहाँ पे क्या बने होते हैं, गोली बने होते हैं, ठीक है ना। मतलब पेबल्स बने होते हैं जिसको बच्चे ऊपर नीचे करके खेलते हैं, तो और ये स्लेट होता है। तो इस तरह एबेकस का फ़ोटो हुआ करता था। आप चलिए देखते हैं एबेकस का फ़ोटो कैसा है। तो देखिए ये एबेकस है, जिसमें कि ये जो दाने दाने से लगे हों ये क्या कहलाते हैं, बीड्स कहलाते हैं। ये अपर डेक हो गया, लोअर डेक हो गया, है ना। तो इस तरह सबसे पहला जो बना वो एबेकस था। तो एबेकस के बारे में देखते हैं। आप जब भी पढ़ो इसको तो अंडरलाइन कर लेना, जहाँ तक मैं बताता हूँ। एबेकस कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर वुडन, ठीक है। देखिए ये कैसा है, रेक्टेंगुलर वुडन था, है ना। रेक्टेंगुलर वुडन
फ्रेम विथ आयरन रड, बीच बीच में देखिए आयरन रड लगा हुआ है, एंड डिवाइडर विथ कलर्ड बीड्स, बीड्स मतलब क्या, ये मोतियाँ जो हैं, दैट आर यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड काउंटिंग, ठीक है, इसी को ऊपर नीचे करके कैलकुलेशन का काम किया जाता था। द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द बीड्स काउंट द वैल्यू ऑफ नंबर, दैट दिस डिवाइस वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय इजिप्शियन, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, इजिप्शियन के द्वारा, मतलब इजिप्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। एंड लेटर इट was developed by Chinese and Japanese. It is said abacus was first mechanical calculating device, ठीक है, abacus क्या है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो कहाँ बनाया गया, चाइनीज़ एंड जापानीज़ के द्वारा, ठीक है, और कहाँ एक्चुअल में बना था वो, तो इजिप्शियन के द्वारा। तो आपसे जब भी कोई पूछे कि abacus was developed in, तो क्या बोलेंगे, चाइना, ठीक है ना। और abacus का फिगर कैसा होता है, तो ये, ठीक। तो आप जब भी नोट्स बनाएं तो एबेकस का फिगर और एबेकस के बारे में लिखें, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है ना एबेकस के बारे में, तो इस तरह लिख करके एबेकस का फ़ोटो बनाना है। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नेपियर बोन्स में। तो नेपियर बोन्स क्या है, नाम क्या है, नेपियर बोन्स, बोन्स मतलब क्या होता है, हड्डी होता है। तो चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग 1617 जॉन नेपियर इन्वेंटेड ए कैलकुलेटिंग डिवाइस फॉर डूइंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी तक जो था एबेकस से हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम कर रहे थे, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं हो रहा था, तो उसको करने के लिए कौन इस्तेमाल किया गया, नेपियर बोन्स का, ठीक है। द बोन्स वेयर प्लेस्ड साइड बाय साइड फॉर मल्टीप्लिकेशन पर्पस, ठीक है, दिस डिवाइस वर कॉल्ड नेपियर बोन्स, ठीक है। नेपियर ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट टू सेपरेट नंबर्स इनटू इंटीजर एंड डेसिमल पार्ट, ठीक है। नेपियर बोन्स, तो आपको याद रखना होगा कि नेपियर बोन्स कब बना, तो 1617 में, ठीक है। बनाने वाले का नाम क्या था, तो जॉन नेपियर, है ना। देखिए जॉन नेपियर का फुल फिगर है, ठीक। तो इसी तरह हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगा। तो अभी तक जो बताया गया आपको, जैसे कि यहाँ पर से ये, तो आज का होमवर्क जो है आपको क्या करना है कि वर्किंग ऑफ कंप्यूटर लिख करके ये फिगर बनाने के बाद, ये फिगर बनाना है, और इसके बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस फिगर को बनाना है, ठीक है। और इस फिगर में सबके बारे में लिखना है, मतलब इनपुट डिवाइस क्या है, सीपीयू क्या है, फिर आउटपुट क्या है, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे डेटा इनपुट प्रोसेसिंग, है ना। और इसके बाद जो है वो देखिए यहाँ पे आउटपुट, इतना हो गया। इसके बाद आपको लिखना है किसके बारे में, एबेकस के बारे में, और एबेकस का फ़ोटो बनाना है ये, ठीक है। तो 3 होमवर्क हो गया। और जहाँ तक पढ़ाया गया है, मतलब क्या, ये जॉन नेपियर तक, तो जॉन नेपियर तक हम लोग फिर से रीड करके रखेंगे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर आगे की तरफ जो पैस्कलाइन होगा, ठीक है। तो पैस्कलाइन के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।